आपको मालूम है दोस्तों, निक्की बाटी मर्डर केस में अभी डेली नए खुलासे हो रहे हैं। अभी कुछ और नए खुलासे हुए हैं जिन्होंने इस केस को और ज़्यादा उलझा दिया है। ये केस मीडिया में काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है दोस्तों, इसलिए पुलिस के लिए भी अब चुनौती बढ़ गई है। कौन कौन से नए खुलासे हुए हैं बताएंगे आपको पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं बलराज सिंह स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल स्टोरी ऑफ द क्राइम में। आप भी हमारे साथी बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, निक्की बाटी मर्डर केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आपको मालूम ही है दोस्तों, ये खबर मीडिया में बहुत सुर्खियों में है, इसलिए कई लोग मीडिया के सामने आ रहे हैं और नए खुलासे कर रहे हैं। अभी निक्की के भाई रोहित पायला की पत्नी मीनाक्षी यानी कि निक्की की भाभी भी मीडिया के सामने आ गई है। जैसे ही मीडिया को मीनाक्षी पायला के बारे में पता चला तो मीडिया मीनाक्षी पायला के गांव पल्ला पहुंची। पहले तो परिवार ने मीनाक्षी को इंटरव्यू देने से मना कर दिया, लेकिन बाद में परिवार ने गांव के कुछ बुजुर्गों से सलाह ली और विचार किया तो निष्कर्ष ये निकला कि ये सही मौका है और मीनाक्षी को भी अपनी सच्चाई मीडिया के सामने उजागर करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 9 सालों से मीनाक्षी भी दहेज उत्पीड़न की वजह से अपने घर पर बैठी है। और मीनाक्षी को प्रताड़ित भी उस परिवार ने किया है दोस्तों, जो निक्की के मायके वाले हैं, जो आज विपिन पार्टी पर दहेज का आरोप लगा रहे हैं। ये सब विचार होने के बाद मीनाक्षी को इंटरव्यू देने की इजाजत गाँव वालों ने दे दी। मीनाक्षी ने इंटरव्यू में कई खुलासे किए दोस्तों। उन्होंने बताया कि निक्की और कंचन की शादी से पहले उसकी यानी मीनाक्षी की शादी हुई थी निक्की के भाई रोहित पायला से। मीनाक्षी ने बताया कि मेरे पिताजी ने भी अच्छा खासा दहेज दिया था मेरी शादी में। मारुति सुजुकी की सियाज गाड़ी दी थी और सबके लिए सोने के जेवर, कपड़े और घर का बहुत सारा सामान भी दिया था। उन्होंने बताया कि पायला परिवार ने इस कार को अशुभ बताते हुए भेज दिया था और नए मॉडल की स्कॉर्पियो एसयूवी की मांग कर रहे थे। उसने कहा, मैं कई बार अपने पिताजी से पैसे लेकर भी गई, कभी 2 लाख तो कभी 3 लाख। उसने कहा एक बार तो किसी केस में रोहित को जेल भी हुई थी, जो मेरे पिताजी ने ही उन्हें बाहर निकलवाया था। उसमें भी 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ था, जो रोहित ने कभी वापस नहीं दिए। मीनाक्षी ने आरोप लगाया कि सास और दोनों ननद मुझे सुनाते रहते थे और रोहित ने तो कई बार मेरे बाल पकड़कर घसीटा था, मारपीट की थी। रोहित मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। फर्क सिर्फ इतना रहा कि निक्की इस दुनिया में नहीं रही और मैं अभी सांस ले पा रही हूँ। मीनाक्षी ने कहा कि उसको फोन रखने की भी इजाजत नहीं थी, जबकि परिवार की बेटियों को पार्लर जाने की भी आज़ादी थी और सोशल मीडिया में रील्स बनाने की भी पूरी आज़ादी थी। इतना भेदभाव था इस परिवार में। रोहित बार बार मुझे मायके से पैसे लाने को बोलते थे और कई बार तो मेरे पिताजी ने पैसे दिए भी। जब उनको पैसे मिल जाते थे तो कुछ दिन सही से रखते थे, बाद में फिर से वो मायके भेज देते। मीनाक्षी ने कहा, मैं 9 साल में केवल 9 महीने ही मुश्किल से ससुराल में रह सकी हूँ, कई बार पंचायतें हुई। मीनाक्षी ने बताया, मेरे पिताजी ने आखिर तक पूरी कोशिश की कि रिश्ता बना रहे, लेकिन हर बार वो मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 2018 में हमने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया। उसके बाद 2020 में रोहित के परिवार ने फिर से पंचायत बुलाई और माफी मांगकर मीनाक्षी को अपने घर ले गए। कुछ दिन तो अच्छे से रहे मीनाक्षी के साथ, क्योंकि दहेज प्रताड़ना का केस किसी तरह वापस करवाना था। कुछ दिन में ही रोहित के परिवार ने प्यार से बात की मीनाक्षी से और दहेज का केस वापस करवा दिया। अब रोहित कई दिन मीनाक्षी के पास आता भी नहीं था। इसी दौरान मीनाक्षी के पिताजी भी चल बसे। मीनाक्षी ने बताया, जिस दिन मेरे पापा चले गए उसी दिन मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया और फिर से वही सब प्रताड़ना शुरू हो गई। मीनाक्षी के परिवार ने आरोप लगाया कि जब पल्ला गांव के लोग रोहित के घर उन्हें समझाने के लिए गए तो रोहित ने उन पर गोली चला दी। उसके बाद मामला और बिगड़ गया। बाद में निक्की के ससुर सत्यावीर भाटी ने दोनों परिवारों से बात की तो पल्ला गांव की पंचायत ने बोला कि या तो मीनाक्षी की शादी में खर्च हुए लगभग 35 लाख रुपए वापस कर दो ताकि वे दोबारा उसकी शादी कर सकें, या फिर ससुराल वाले उसे बहू के रूप में स्वीकार कर लें। सत्यावीर के कहने पर उस समय तो भिखारी सिंह 35 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बाद में वो अपनी बात से पलट गए। दूसरी तरफ जब मीडिया ने भिखारी सिंह से इसके बारे में बात की
तो उन्होंने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मेरे बेटे रोहित ने कभी मीनाक्षी पर हाथ नहीं उठाया। हमारा परिवार तो हमेशा खुले दिल से रहा है। उन्होंने दावा किया कि उनके पास सारे सबूत हैं और कहा कि मीनाक्षी कभी भी आकर उनके घर में रह सकती है। उधर जब मीडिया विपिन के गांव पहुंची तो पूरे का पूरा गांव विपिन के समर्थन में आ गया। पूरा गांव विपिन और उसके परिवार को सपोर्ट करते दिख रहा था। सभी पड़ोसियों का कहना है कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है, उनको किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ये लोग दहेज की मांग नहीं कर सकते क्योंकि दोनों बहनें भी यहाँ पर बहुत खुशी से रहती थी। जबकि विपिन के कुछ वीडियो ऐसे भी मिले हैं जो उस पर सवाल खड़ा करते हैं। सच्चाई क्या है ये तो जांच का विषय है। पूरी जांच होने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों कौन सही है और कौन गलत। दोस्तों ये कहानियां हम इसलिए आपके सामने लाते हैं ताकि आप जागरूक रहें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और लाइक जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों किसी और कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।